गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट में जो ब्लॉग डाला था मैं 26 जनवरी का पूजा के स्कूल का, उसमें जो भी मैं एक्ट दिखाया हूँ वो फुल नहीं दिखाया हूँ। तो इस बार मैं जा रहा हूँ वो फुल एक्ट डाल रहा हूँ। तो देखिए कैसा लग रहा है आपको फुल एक्ट। तो मैंने तैयारियां कराई, इन्होंने तैयारी करवाया था कम समय में। तो देखिए फुल एक्ट, बताइए कैसा है उस एक्टिंग सब बच्चों का। बच्चों ने बहुत मेहनत किया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो देखिए अब एक्ट। सुनती हो क्या? नहीं मर गई क्या? आई माँ जी। क्या माँ जी, क्यों लिए पड़े? इतने दूर से आए थे, पैर दुखा गया तो किसी सुनाई नहीं दे रहा था। जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। अभी नहीं लीजिए माँ जी पानी। पानी में कितना गंदा है, जहर मिलाकर लाई है क्या? जा दूसरा पानी लेकर आ। ठीक है माँ जी, अभी दूसरा लेकर आई। लीजिए माँ जी पानी। कितना गंदा पानी है, मुझे मारना ही चाहती है क्या? इसमें क्या मिलाकर लाई है? कुछ नहीं माँ जी। मारना चाहती है कि बुढ़िया ये मर जाए, इस महल में मैं राज करूंगी। झोपड़ी में से आ गए मुंह उठाकर महल में, इतने अच्छा टाइल्स वाला घर में। बुलाओ विनोद को, एक तो दहेज लेकर नहीं आई। विनोद, ओ विनोद, देखो तो तुम्हारी पत्नी मुझे गंदा पानी देकर मारना चाहती है। क्यों रे? मेरी माँ को इतना गंदा पानी क्यों दी है? तुम मेरी माँ को पानी पिलाकर मारना चाहती हो? नहीं, हम साफ दिए थे पानी। तो फिर इतना गंदा पानी क्यों है? देखो मुझसे जबान लड़ा रही है, एक तो झोपड़ी में से मुंह उठाकर आ गई है। क्यों इतना गंदा पानी दे रही हो? दहेज लेकर नहीं आई हो, तुम्हें दिखता नहीं है? घर में इतना गंदा पड़ा है, झाड़ू लगाना चाहिए ना तुम्हें? एक तो मुंह उठाकर झोपड़ी में से चलाई। विनोद, इसे घर से निकाल दे अभी के अभी। दहेज लेकर नहीं आई है, मेरा बेटा का भी तो शौक था बुलेट पे चढ़ने के लिए। इसका बाप मुंह उठाकर झोपड़ी में से भेज दिया। मुझे चुनेगा बेटा या अपनी पत्नी को? हाँ, मैं तो आप ही को चुनूंगा। तो इसको घर से निकाल दे अभी। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। नहीं माँ जी, मुझे माफी नहीं चाहिए। मुझे माफी नहीं चाहिए। विनोद, इसको घर से निकालो। निकलो मेरे घर से। आप तो समझिए मुझे, आप तो मेरे पति हैं, मेरे घर से क्यों निकाल रहे हैं मुझे? घर से निकल जाओ, हम कुछ नहीं जानते हैं। माँ, अब तो मैं उसे निकाल दिया घर से। ठीक किया बेटा, एक मुखिया जी की बेटी है ना, उससे तेरी शादी कर बना, बहुत दहेज मिलेगा, नौलखा हार भी मिलेगा, हाँ बुलेट भी मिलेगा, चक्का भी मिलेगा। आप सही कह रही है, जा शादी कर करा। ठीक है माँ, आप पूजा की थाली तैयार करके रखिए। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। माँ देखो, बहू लेकर आ गया। आया बेटा। क्या? देखो माँ, आपके लिए नई बहू लेकर आया हूँ। कितनी सुंदर बहू है, नौलखा हार भी पहनी है, कितनी अच्छी साड़ी भी पहनी है। माँ देखते ही रहोगी, आधी तो थाली भी लाओगी। लाएंगे बेटा। खुश रहो बेटा। माँ को मैं बैठू। कोई बात नहीं है बेटा, अभी नई बहू है, बात सब समझ जाएगी धीरे धीरे। चलो बहू बैठो। मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ।
देख के लाना चाहिए ना, देखिए तो कितना गंदा है। दो बेटा दूसरा ला चाहिए, दूसरा लाइए मेरे लिए। लो बहू, फिर से वही कोल्ड ड्रिंक लाई है। क्या आप सच में अंधी हो गई है क्या? मैं तो दूसरा ही तो लाई हूँ। क्यों झूठ पे झूठ बोली जा रही है? देखिए तो ढंग से, अंधी हो गई है। देखिए कितना गंदा। विनोद को बुलाओ। सुनते हो जी? हाँ आया, क्या हुआ? देखिए आपकी माँ मुझे मारना चाहती है। कितना गंदा कोल्ड ड्रिंक मुझे पिलाना चाहती है ये। क्यों माँ, ऐसा तुम क्यों कर रही हो? इसे गंदा कोल्ड ड्रिंक पिलाकर मारना चाहती हो? बेटा मैं तो ठीक ही लाई थी। तो फिर इतना गंदा कोल्ड ड्रिंक क्यों है? इसमें जहर मिलाई है। नहीं बेटा, नहीं, आपकी माँ मुझे मारना नहीं चाहती है। सच में गंदा गंदा कोल्ड ड्रिंक लाई है मेरे लिए। बेटा मेरे ही गलती था। ठीक है। ओ माँ जी, इधर आइए। आई बहू, क्या है? देखिए कितना गंदा पड़ा है रूम में। झाड़ू वगैरह लगा दीजिए ना। तुम क्या करोगी? मैं जा रही हूँ बगीचे में टहलने। ठीक है। मैं झाड़ू वाला क्यों लगाऊं? मैं तो महारानी जैसा बनकर रहना चाहती थी। जाती हूँ उसे फिर से पूछने। बहू, ओ बहू, आई, बोलिए क्या बात है? मैं झाड़ू वाला क्यों लगाऊं? क्या मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने आई हूँ? इतना सारा दहेज लेकर मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने आई हूँ। मैं नहीं लगाऊंगी झाड़ू। ठीक है, मैं लगा रही हूँ। माँ, आप क्यों झाड़ू लगा रही हैं? पलक कहाँ है? पलक पार्क में घूमने गई है। पलक, ओ पलक, आई, बोलिए क्या बात है? मेरी माँ बूढ़ी हो गई है। इनसे एक भी काम नहीं होता, तुम्हें दिखता नहीं है। नहीं, मैं झाड़ू क्यों लगाऊं? क्यों? इसका मतलब तुम दहेज लेकर आई हो तो एक भी काम नहीं करोगी? नहीं, मैं एक भी काम नहीं करूंगी। तो सिर्फ यहाँ पे बैठे बैठे दिन भर मेकअप लगाती रहोगी। क्या हुआ, मैं मेकअप नहीं लगा सकती हूँ क्या? तो मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, इनसे एक भी काम नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे काम करने नहीं आई हूँ। हाँ, तो क्या करोगी? मैं यहाँ पे ऐसे जीने आई हूँ। मैं अपने घर पे भी ऐसे जीती थी, मैं यहाँ पर भी ऐसे जीऊंगी। तो मेरे घर से निकल जाओ, तुम एक भी काम काज के नहीं हो। ठीक है, मैं एक ही शर्त पे आपके घर से निकलूंगी। हाँ, तो तुम्हारा शर्त क्या है, बोलो। वही जो मेरी डायरी में इतना सारा दहेज दिया था, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, वो सब मुझे वापस लौटा दीजिए, फिर मैं इस घर से निकलूंगी। तो ठीक है, तुम जाओ, मैं बाहर लटवा देता हूँ गाड़ी पे। ठीक है, मैं जा रही हूँ आपके घर से, जा रही हूँ आपके घर से। माँ, बेटा अब चलते हैं अपनी पुरानी बहू को लाने। माँ, आपको अब समझ में आ गया कि पुरानी वाली ही बहू आपकी ठीक थी। अब आप समझ गए ना दहेज के कारण क्या होता है। हाँ बेटा, चलो अपने बहू की लाने। माँ, अगर वो नहीं आई तो हम उसे मना लेंगे बेटा। ठीक है माँ, चलते हैं। राम राम समधी जी। राम राम समधन जी। यहाँ पे आप क्या लेने आई हैं? अपनी बहू को लेने आई हूँ। यहाँ कोई बहू और नहीं रहती है, मैं और मेरी बेटी रहती है यहाँ पे। दहेज के कारण मेरी बेटी को आप अपने घर से निकाल दी थी। क्यों? मेरी बेटी दहेज नहीं ले गई थी तो आप मेरी बेटी को दहेज के कारण घर से निकाल दीजिएगा। दूसरी वाली टुकड़ा में चली गई तो पहली वाली को लेने आई है। मैं खुद उससे पूछ कर आता हूँ, जाएगी आपके घर या नहीं जाएगी। सुनती हो बेटी, तुम्हारी पुरानी सास आई है तुमको लेने, जाओगी उनके साथ? हाँ पापा, मैं जाऊंगी क्योंकि मेरा ससुराल वहीं पे ना, मेरी जिंदगी वहीं पे ना कटेगा। मैं जाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, मैं उनसे बोल कर आता हूँ कि तुम जाओ। मुझे माफ
कर दीजिए, मुझे दहेज में लालच आ गया था, इसीलिए मैं आपकी बेटी को घर से निकाल दिए थे। ये बात मुझसे क्यों कर रहे हैं? मेरी बेटी से जाके कहिए। बहू मुझे माफ कर दो, मैं तुझे दहेज के कारण घर से निकाल दी थी। नहीं माँ जी, मत छुइए मत। रहने दीजिए, नहीं चल चिल्लाने। जब से जन्म लेती है बेटी एक ही बात सताती है, जब से जन्म लेती है बेटी एक ही बात सताती है, कहाँ से लाओ दहेज के पैसे, ये सोचकर माँ बाप को चैन न आती है। दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है जिसे दूर करना आवश्यक है। दहेज का अर्थ है विवाह के समय लड़की के परिवार की तरफ से लड़के के परिवार को धन संपत्ति आदि का देना। दहेज प्रथा समाज के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। दहेज भारतीय समाज की उन बुराइयों में से एक है जिसने बहुत से परिवारों को बर्बाद कर दिया है। इसने नारी जीवन व सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया है। दहेज प्रथा के कारण न जाने कितनी महिलाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण हजारों लड़कियां कुंवारी बैठी है। गरीबी के कारण न जाने कितनी शादीशुदा जिंदगी दहेज की वजह से खराब हो गई है। भारत जैसे देश में दहेज प्रथा की जड़ें बहुत मजबूत है। इस प्रथा के कारण बहुत सी बेटियां अपने अधिकारों से वंचित रहती है। दहेज प्रथा के कारण बहुत सी बेटियों का जीवन अंधकारमय हो जाता है। हमारे देश में दहेज लेना और देना कानून अपराध है, फिर भी यह समस्या खत्म नहीं हो रही है। समाज के हर वर्ग में इस प्रथा को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। धन्यवाद। तो कैसे लगा बच्चों का एक्ट कमेंट में बताइए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलता है अगले ब्लॉग में। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर बताइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।